नमस्कार दोस्तों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे कई वीडियोस करंट्स के आए, लेकिन कल रात ही को मैं बीओ का पेपर देख रहा था। बीओ के पेपर में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं आप आभास भी नहीं लगा सकते। उन चैप्टर्स को पढ़ के जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं, क्योंकि इसीलिए मैंने सोचा कि उनके सारे करंट्स को मैं एक जगह करूं और उन चैप्टर्स को बताऊं, उसके साथ मैं आपको बताऊं कि आप ये चीज़ें भी एग्ज़ाम में देख के जाइए, ठीक है। क्योंकि उद्देश्य अगर मैं लगा ही हूँ निस्वार्थ भाव से आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मैं कोशिश पूरा अपने हिसाब से बेस्ट करूँगा कि आपका एग्ज़ाम क्या कहते हैं क्वालिफाई हो। जैसे कि कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो के डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब 30 लाइक के साथ साथ 40 डिसलाइक आ जाता है, तो अच्छी बात है, कोई नहीं। अगर मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ, अगर निस्वार्थ भाव से लोगों के वीडियोज़ पे, लोगों के टेक्स्ट पे अगर क्या कहते हैं कोशिश कर रहा हूँ उनको अच्छा पढ़ाने का, उनको अच्छा कंटेंट देने का, तो जाहिर सी बात है वो अपनी कमियों के बारे में जो ऐसा कर रहे हैं वो भुगतेंगे, ज़रूर भुगतेंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और भी कोशिश करो कि और भी ज़्यादा डिसलाइक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इसी बहाने आप देख तो रहे हो, ठीक है। तो चलिए ARO का लास्ट वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। ये मुझे लग रहा है कि करंट का पार्ट 13-14 के करीब होगा। अगर आप मेरे सीरीज़ पे करंट बारी बारी से देखोगे तो मुझे लग रहा है पुरस्कार पे, सूचकांक पे, हर पहलू पे आपको करंट के क्वेश्चंस बने हुए हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संबंध पे, पर्यावरण संबंध पे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि प्लेलिस्ट में जाओगे 12 से 15 वीडियोज़ आपको करंट के वहाँ मिल जाएंगे। तो आज जो मेरा बताने का उद्देश्य था कि आपके सामने हम आयोग की मंशा को समझाएंगे कि बीओ का पेपर जो अभी 2020 का हुआ है, यहाँ से एक आइडिया लगाओ कि क्वेश्चन आया कैसे है। इस पेपर को देखो और इसके साथ बचे 4-5 दिन में करंट की तैयारी करो। जैसे क्वेश्चन आया कहाँ से है, पहला ही क्वेश्चन मेरे पेपर में था रायसीना डायलॉग से आया हुआ है कि रायसीना डायलॉग कहाँ संपन्न हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है विश्व रैपिड शतरंज से, ठीक है। विश्व रैपिड शतरंज में भारतीय महिला जीती हुई थी कोनेरू हम्पी, तो कोनेरू हम्पी के बारे में पूछा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना। उसके बाद फिर इसका आशय निकलता है कि जो ये खेल से क्वेश्चन आया हुआ है, तो खेल में ज़रूरी नहीं कि आप क्रिकेट ही पढ़ो, आप हॉकी को देख लेना और क्या कहते हैं क्रिकेट को भी देखना, उसके साथ में शतरंज को देखना, या फिर हॉकी में जैसे कोई महिला जीती हुई है भारत की, कोई पुरुष जीता हुआ है भारत का, या फिर शतरंज में कोई जीता हुआ है ना, इस तरह के क्वेश्चंस देख के जाना। एसडीजी में राज्यों के बारे में पूछा था कि टॉप में कौन से राज्य, जैसे केरल एसडीजी में टॉप पे है, तो नीति आयोग एसडीजी को जारी करती है, तो उसके बारे में बीओ में क्वेश्चन पूछा गया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नौसेना का जो क्या कहते हैं वनीला ऑपरेशन था, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। वनीला ऑपरेशन के बारे में पूछा गया कि ये हुआ कहाँ था, मेडागास्कर में हुआ था, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। उसके बाद G20 देश के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ब्राज़ील ने किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन से आशय क्या लग रही है कि आपको G20 भी पढ़ के जाना है, G7 भी पढ़ के जाना है, G7 के साथ साथ WEF पढ़ना है, IMF पढ़ना है, ये भी सारी संस्थाओं को एक बार सरसरी निगाह में देख के जाना है। जहाँ नए नए आणविक ऊर्जा संयंत्र लगे थे, बीओ ने वहाँ से क्वेश्चन पूछा था, बीओ ने खनिज से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीओ ने 3 से 4 क्वेश्चन जनसंख्या से पूछ रखा हुआ है। तो आइडिया लग रहा है ना कि जनसंख्या भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 2011 की जनगणना को आप सरसरी निगाह में 3 से 4 बार देख के जाइए। उसके बाद सुशासन सूचकांक से क्वेश्चन पूछा था, हमने पूरा सूचकांक का एक वीडियो आपके सामने लेके आया। मुझे लग रहा है कि उससे 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन तैयारी कराने का प्रयास किया कि 15 सूचकांक बताया होगा तो 15-75 लगभग आपको क्या कहते हैं 75 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। लगभग आंकड़ा 100 के पास भी जा सकता है, तो सूचकांक भी अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने कब तक क्या कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था, 2024 तक रखा था, वो भी क्वेश्चन आ गया था बीओ के पेपर में। 15वें वित्त आयोग के बारे में क्वेश्चन आया था, रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश के करंट से 2-3 प्रश्न आए थे, हमने उत्तर प्रदेश करंट के 2-3 वीडियो आपको बना के दे दिया। उत्तर प्रदेश बजट का अलग से आपको वीडियो बना के दे दिया है। बिमस्टेक से क्वेश्चन आया था, तो बिमस्टेक को भी पढ़ के जाना, और बिमस्टेक के बगल में सार्क है, दक्षेस है, उसको भी अच्छे से देख लेना। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है पहले विश्व में, मतलब भारत के बाहर, तो नाइजर में की गई है, ये भी बीओ ने पूछा हुआ था। विश्व आर्थिक मंच के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि टॉप पे कौन से देश हैं, क्रम वाइज पूछा हुआ था, जैसे स्विट्जरलैंड टॉप फर्स्ट पे है, सेकंड में कौन से हैं, थर्ड पे कौन से हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ था इन्होंने। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 100 ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड से पूछा था, एक लड़की को मिला था, 13 वर्षीय 14 वर्षीय युवती को मिला था, पूछा था वो रहने वाली कहाँ की थी, तो वो दुबई की रहने वाली थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था सेशन रीजन टाइप में 2-3 ऑप्शन देके। उसके बाद COP26 के बारे में पूछा था कि कहाँ होने वाला है, ग्लासगो के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने। फिर एक क्वेश्चन पूछा था बांस एक जादुई घास, ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, ये पूछा गया कहाँ पे आयोजन किया गया था, जम्मू कश्मीर में। तो सोचो, इनसे आइडिया लगती है ना कि पुरस्कार का वीडियो हमने बना दिया,
हमने क्या कहते हैं अनुसंधान संस्थान के वीडियो बना दिए एग्रीकल्चर के साथ में, यहाँ से क्वेश्चन आया है। हमने सारे के सारे देशों के वीडियो को बना दिया एक साथ में, सम्मेलन के वीडियो बना दिया, सूचकांक के पुरस्कार के एक जगह बना दिया। अब बचा क्या? मैंने बीओ का पेपर आपके सामने इसलिए रखा कि आप इसको देख के आइडिया लगा सकते हो कि 5 दिन में हम बेटर कैसे करें। जैसे कि अगर आप सूचकांक पढ़ रहे हो तो देखो, सूचकांक में हमने जो बताया वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं आपके सामने। अगर आप सूचकांक पढ़ रहे हो तो ठीक है, पहला हमने बताया कि शांति सूचकांक को पढ़ के जाना। शांति सूचकांक में क्या है? शांति सूचकांक में 2020, 2019, 2018 देख लेना। 2020 में 139वीं रैंक, 19 में 141 थी और 18 में 136 थी। ठीक है, इसके टॉप कंट्रीज़ को देख के जाना। टॉप कंट्रीज़ में क्या है? आइसलैंड टॉप पे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर पुर्तगाल है, फिर आती है भारत की बारी। तो भारत की रैंकिंग क्या है इस बार की? 139 है। इसके अलावा भी कुछ सूचकांक हैं, जैसे समावेशी इंटरनेट सूचकांक पूछ सकता है आपसे। समावेशी इंटरनेट सूचकांक आपसे पूछेगा, ये 2020 का डाटा है, लेटेस्ट पूछ सकता है। पिछली बार जो आए थे बीओ के पेपर में मोस्टली 2019 से क्वेश्चन थे। तो अभी पेपर लेट में हो रहा है इसलिए कि बहुत सारे सूचकांक अपडेट हो चुके हैं, तो कोशिश संभवतः उनकी यही होगी कि वो अपडेट क्वेश्चंस को पूछें, 2020 के डाटा को पूछें। ठीक है, तो जो समावेशी इंटरनेट सूचकांक हैं उसमें पूछेगा जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट होती है, वो जारी करती है, याद रखना। उसके बाद फिर पूछेगा कि भारत का स्थान क्या है? तो इसमें इंडिया का स्थान 46 है, भारत 46वीं रैंक पे है। फिर पूछेगा टॉप कंट्रीज कौन है? तो इंटरनेट सूचकांक में सबसे टॉप पे स्वीडन है, फिर न्यूजीलैंड है। दोनों देश के नाम याद रख लेना। ठीक है, अगर ये कथन कारण में भी बनाएगा या फिर कॉन्सेप्चुअल टाइप में बनाएगा स्विट्जरलैंड है, तो भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस तरह से आप पढ़ के जाओगे तो सिर्फ उसके डाटा को मत रटो। नीचे कौन से देश हैं, ऊपर कौन से देश हैं, दूसरे तीसरे नंबर पे कौन से है, भारत का कौन सा स्थान है, क्रम क्या है, ये चीज़ें देख के जाना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर आपसे पूछा गया कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बारे में बताओ। ठीक है, क्या? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, जारी कौन करता है? एल यूनिवर्सिटी है, उसकी संस्था के अकॉर्डिंग जारी होता है ये। ठीक है, तो इसमें 180 देश हैं, पूरे के पूरे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देश हैं और इसमें डेनमार्क शीर्ष पे है। ठीक है, 180 कंट्री हैं और टॉप पे क्या है? डेनमार्क है। अब इसमें आएगी भारत की बारी कि भारत की रैंक क्या है। तो भारत क्या कहते हैं? 168वें रैंक पे है। ठीक है, भारत 168 रैंक पे है। हुआ ना? इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन आपके अपडेट हुए। फिर एक सूचकांक और ले लो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। कौन जारी करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, इस तरह की एक संस्था है, वो सॉल्यूशन नेटवर्क सॉल्यूशन वो जारी करती है। ठीक है, ये संस्था जारी करती है। इसमें पूछेगा कितने देश थे? तो 153 देश हैं। ठीक है, पूछेगा टॉप पे कौन है? देख लो, मिटाते हैं डस्टर, देखो लिख दे रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, देखिए मिटा के लिखते हैं। तो इन चीज़ों को आपको एग्जाम में देख के जाना पड़ेगा कि पिछले पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो इस बार कहाँ से बन सकता है। हूबहू तो नहीं होगा, लेकिन उससे रिलेटेड और भी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे ये खुशहाली सूचकांक है, जिसको हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, कितनी कंट्रीज थी हमने बताया? 153 कंट्रीज हैं। तो टॉप पे कौन सी है पूछेगा आपसे? टॉप पे है फिनलैंड, फिर डेनमार्क है, फिर स्विट्जरलैंड है। देखना, फिनलैंड है, डेनमार्क है, फिर स्विट्जरलैंड है। अब इसमें पूछेगा भारत का स्थान क्या है? तो भारत 144 पे है, मतलब भारत खुशहाल कम है। ठीक, तो ये हो गया खुशहाली। तो इस तरह के कुछ सूचकांक हैं, आप उसको देख लेना। मेरे वीडियोज पूरे सूचकांक के एक पड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है उसमें 15 से 20 सूचकांक होंगे। वहाँ से आप सूचकांक को सारे के सारे तैयार कर लेना। बीओ का पेपर, उसके साथ में एग्जाम्पल सारे आपको कोशिश किया आपको उसके उत्तर भी बताने का, वो भी देख लेना। जैसे क्या कहते हैं, और क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं कि जैसे देश की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? तो तेजस जो है देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है, ये देख लेना। उसके बाद फिर ये कहाँ से कहाँ चलाई गई है? लखनऊ से कानपुर के रास्ते होते हुए दिल्ली तक चलाई गई, ये देख लेना। अभी एक क्या कहते हैं
एक लंबी सुरंग क्या कहते हैं, और वो भी विद्युतीकृत सुरंग बनाई गई है, उसका उद्घाटन राज्यपाल वो क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति जी ने किया। तो ये देख लेना इस सुरंग की स्थापना कहाँ की गई है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया उपराष्ट्रपति जी ने, ये देख लेना। ये आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है, चेरोपल्ली में, ठीक है, चेरोपल्ली में इसकी स्थापना की गई। तो इस चीज़ को भी देख लेना क्या कहते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या कहते हैं और भी चीज़ें देखो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। संस्थाओं को कुछ देख लेना आप अपने आप से। बाकी खेल से कुछ क्वेश्चंस को बता दे रहे हैं कि जैसे खेल में शतरंज से क्वेश्चन आया है, या फिर हॉकी से क्वेश्चन आया है, किसी और चीज़ से आया है, तो खेल में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। खेल में तो मैक्सिमम पीसीएस पूछता है शुभंकर के बारे में कि इस खेल की थीम क्या थी या इसका शुभंकर क्या है। जैसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 19वां एशियाई खेल होना है, ठीक है, देखो इसका शुभंकर क्या है। जो 19वां एशियाई खेल होना है पूछेगा इसका शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर क्या है, 3 रोबोट है। इन रोबोट के नाम याद रख लेना। 3 रोबोट है जो क्या कहते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर का या विश्व विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इनके नाम क्या है तीनों रोबोट के, अच्छे नाम है, चेन चेन है, कॉन्ग कॉन्ग है, ठीक है, और लियोन लियोन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। या फिर इसके अलावा एक है राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, पूछा जाएगा जो 2020 में राष्ट्रीय खेल होने वाला है उसका शुभंकर क्या है। तो राष्ट्रीय खेल का शुभंकर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जंतु के नाम पे है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल 2022 इसका क्लाउडेड तेंदुआ है, ठीक है, क्लाउडेड तेंदुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसलिए जंतु का नाम है, ठीक है। और फिर एक शीत ओलंपिक खेल होने वाला है 2020 में, कितना 2020 में, ठीक है। तो शीत ओलंपिक खेल की मेज़बानी कौन कर रहा है, मेज़बानी इटली करेगा, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पूछ सकता है कि कैंस कप किससे रिलेटेड है, शतरंज से है। तो शतरंज को इस बार भारत ने जीता था, और जीता कौन था, कोनेरू हम्पी, जो अभी हमने बीओ के पेपर के साथ में आपको बताया कि कोनेरू हम्पी ने जीता हुआ था। तो भारत के और भी क्या कहते हैं पुरस्कारों को जिसने जीता होगा, खेल के प्रतिस्पर्धाओं में जिसने भाग लिया होगा और भारत का भी जीता होगा, वो पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आपका ध्यान बेसिकली उस पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो फुटबॉल पे क्वेश्चन आया कि फीफा महिला विश्व कप जो 2023 में होने वाला है वो कौन मिलके कर रहा है। तो फीफा जो महिला कप होने वाला है 2 देश उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। हमने किसका नाम लिया, फीफा महिला विश्व कप, ठीक है, 2023। इसकी मेज़बानी 2 देश कर रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और दूसरा न्यूजीलैंड कर रहा है मिलके। तो इसको ध्यान देना, दोनों के डाटाज को पूछ सकता है 4 ऑप्शन दे के, या फिर क्या कहते हैं ऐसे ही क्रम में दे के कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कर रहा है या क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के साथ कौन कर रहा है, ठीक है। और भी फुटबॉल से रिलेटेड अगर शब्द आ गए, जैसे पूछ लिया इंग्लिश प्रीमियर लीग किससे है, तो फुटबॉल से है। प्रीमियर लीग किसके है, फुटबॉल से है। या बैडमिंटन से क्वेश्चन आ गया कि इंडोनेशिया कप के बारे में आ गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आएगा तो किससे है, बैडमिंटन से आंख बंद करके। या क्रिकेट से क्वेश्चन आ गया कि अभी एक क्रिकेट में क्या कहते हैं प्रतिस्पर्धा हुई थी, किससे, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच हुआ था जो बिना दर्शक के हुआ था। कोरोना महामारी में बिना दर्शक के ये पहला मैच हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, प्लेस पूछ सकता है, ये साउथहैम्पटन में हुआ था। किस स्टेडियम में, रोज बावला स्टेडियम में, याद रखना, स्टेडियम का नाम याद रख लेना, रोज बावला स्टेडियम में हुआ था साउथहैम्पटन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पीसीएस तलाशता है और वो पूछने का प्रयास करता है। अब अगली बात आती है, जैसे उसमें उन्होंने पूछा था पुरस्कार से क्वेश्चंस, तो हमने भी पुरस्कार की पूरी एक श्रृंखला बनाई है वीडियो की। आप जाओगे प्लेलिस्ट में आपको पुरस्कार की पूरी श्रृंखला मिलेगी। उसमें हमने नोबेल को नहीं बताया था, लेकिन नोबेल को आप पढ़ के जाना एग्जाम में, खासकर साहित्य का पढ़ लेना, चिकित्सा का पढ़ लेना, शांति का पढ़ लेना। चिकित्सा में इस बार 3 लोगों को मिला था, उनके नाम देख लेना। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इथियोपिया के प्रधानमंत्री को मिला था, आबिद अहमद अली जी को मिला था। उन्होंने इरिट्रिया के साथ में सीमा संघर्ष को सुलझाया था, इसलिए उनको दिया गया था। फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला था। एक क्या कहते हैं ओल्गा, किसको मिला था, एक पीटर हैंडके को मिला था। पीटर हैंडके के साथ में
इसमें किसी को ओल्गा करके नाम है, उनको मिला था, वो पोलैंड की थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दे के जाना, ये तीनों के तीनों नोबेल पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्पज़ से। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर संस्थाओं की बात हम करें तो संस्थाओं में G20 का क्वेश्चन आया है, लेकिन G7 संस्था इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। G7 संस्था इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रंप ने कहा है कि G7 में कुछ देशों को जोड़ा जाए और उसका प्रस्ताव पास किया है। उन देशों में जो जोड़ने की बात की गई है उसमें पहला देश भारत है, फिर रूस है, फिर क्या है, दक्षिण कोरिया है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों नाम याद रखना, हम लिख दे रहे हैं अच्छे से इसको। G7, ठीक है। किसको जोड़े जाने की बात की गई है? भारत, रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट में एक चीज़ और याद रख लेना, क्रिकेट में अभी फोर्ब्स 100 की सूची आई थी जिसमें विराट कोहली जी टॉप 10 में हैं, तो विराट कोहली का नाम याद रखना। किस क्रिकेटर को फोर्ब्स 100 में शामिल किया गया, अगर नाम आता है तो विराट कोहली का नाम याद रखना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। G7 का हो गया। G7 के बाद एक संस्था WTO है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेना, ठीक है। WHO से जैसे अमेरिका ने हट गए, हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, उस तरह से WTO को पढ़ लेना। WTO ने क्या किया है कि तुर्कमेनिस्तान को अपना पर्यवेक्षक इस साल के लिए बनाया है, ठीक है। तो इसको आप ये देख लेना कि अगर पूछ सकता है WTO ने हाल ही में किसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, तो किसको दिया है? तुर्कमेनिस्तान को दिया। ये चीज़ पढ़ के जाना। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आता है, विश्व आर्थिक मंच से क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व आर्थिक मंच ने 2030 तक 1 ट्रिलियन, पूरे विश्व में 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, ठीक है। अगर 1 ट्रिलियन पेड़ की बात आती है, किस संस्था ने संकल्प लिया है, तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम याद रख के जाना। तो इस तरह की हमने कुछ संस्थाओं को आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट हैं, आपकी नज़र ना जाए, वहाँ से आपका दिमाग क्या कहते हैं ले आने का प्रयास किया हमने। और खेल को बेसिकली देख के जाना इंपॉर्टेंट, ऐसे खेल को देखना जो चाहे हॉकी हो, चाहे टूर्नामेंट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कबड्डी हो, जिसमें भारत के लोगों ने विजय प्राप्त किया है, उसको देख के जाना। बाकी तो हमारे सारे सीरीज कवर हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं बचा है। कोशिश करेंगे हाँ कि कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स है, सर खनिज का डाटा बता दीजिए, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको खनिज का भी डाटा मुहैया करा दें आपके एग्ज़ाम के पहले। बाकी मुझे लग रहा है कि हमने अच्छा प्रयास किया है आप लोगों के साथ में। आप एग्ज़ाम दे के आओगे और उसके बाद अगर हमारा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा और आप खुद बताओगे कि सर आपके वीडियो से सारे करंट के क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर एनवायरनमेंट भी हमने पढ़ाने का प्रयास किया। बाकी तो हमने बहुत लेट में शुरुआत की आपके साथ आने में, लेकिन 2021 के लिए हम 15 अक्टूबर से ही लग जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर वे से स्टडी कराएं, आपकी समस्याओं के अनुरूप वीडियो बनाने का प्रयास करें। बाकी जिनका काम है डिसलाइक करना वो करते रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ उसी के लिए बने हैं, उनका काम है कि हम वीडियो ना बनाएं, वो हमें डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम भी काफ़ी जिद्दी हैं, हम वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो। बाकी आइए फिर मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। आपको एग्ज़ाम के लिए आपको अभी से ही अग्रिम शुभकामनाएँ। धन्यवाद।